अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैथ 9th क्लास का जो न्यू बुक आई है 2025 की मैथ की, वो हम स्टार्ट की हुई है। उसमें आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने 1 to 6 जो जुज़े हैं वो करनी है। इसमें ये मैंने पहले 3 जुज़े जो हैं वो लिख दी हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज करने हैं। मैंने आपको रैशनलाइज में बताया था कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो अंडर रूट में हो और वो स्क्वायर ना बन रही हो किसी चीज की, वो जो होती हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं बेसिकली, इनको आपने रैशनलाइज बनाना है। तो रैशनलाइज किस तरीके से बनाएंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यूज को। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हम एज इट इसकी वैल्यू को लिखेंगे 13 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी हम इसी के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन तब्दील कर देंगे। 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। देखिए, अगर इधर प्लस होगा तो दोनों साइड, दोनों ऊपर और नीचे दोनों माइनस आएंगे, और अगर इधर माइनस होगा तो ऊपर और नीचे दोनों प्लस आएंगे। तो अब हमारे केस में इधर प्लस है तो हमने इधर माइनस, दोनों तरफ माइनस अटैच कर दिया। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 13 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अंडर रूट 3 के साथ, और इसी तरीके से 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो 13 है 4 माइनस अंडर रूट 3, ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ काट देगा, 16 माइनस 3। अब अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 में से 3 निकालेंगे तो ये देखें 13, 4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे से 13 बचेगा, 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने जो है एक क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज्यादा आसान है। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसमें कोई जो है वो साइन नहीं दिया गया। इसको हम एज इट जो है रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। इसको एज इट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने रखा है एज इट उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, नीचे से ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो अंडर रूट 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं। तो ये जो 1 वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6 प्लस 5 3 जा 15, तो ये 15 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमने सेकंड वैल्यू, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हमने रैशनलाइज कर लिया, ये भी हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी ज्यादा आसान है। ये आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक पॉज करना है और यहीं पे पॉज करके आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी अगर आपको का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आपने दोबारा से ये वीडियो को वॉच कर लेना और आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। अब आपने देखे जो ये जो नीचे जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5। तो हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करवाया, अब हमने ये जो वैल्यू है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एज इट हम इसको भी करेंगे। तो 2 माइनस 1 ओवर ये जो है ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और ये जो 5 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने इसको भी रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, तो देखें जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की जो 3 जुज़े हैं वो हम कर चुके हैं।
इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 4, 5 और 6 है, वो आपने पहले खुद कोशिश करनी है करने की। फिर अगर आपसे नहीं सॉल्व होते तो आपने दोबारा से मेरी वीडियोस को वॉच करना है। मैं ये कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इनको करेंगे, इनको भी आपने रैशनलाइज करना है। इनके डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपने रैशनलाइज करना है। तो इसको किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे, आपने 6 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करना है -4 अंडर रूट 2 के साथ, 6 - 4 अंडर रूट 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ऊपर वाली रकमें हैं ये सेम हो गई हैं। तो कोई भी रकम जो ऊपर से अलामत भी इसकी सेम हो और वो वैल्यूज भी सेम हो तो वो होती हैं, वो एक दूसरे का वो स्क्वायर बन जाती हैं, होल स्क्वायर हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वैल्यूज डिफरेंट है तो ये होल स्क्वायर नहीं हो सकता। 6 और 6 36 प्लस माइनस माइनस 4 4 16 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फार्मूला है ये आपको पता है फार्मूला किस तरीके से हम खोलते हैं। फार्मूला अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये फार्मूला होता है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा दो फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी। तो इसी तरीके से ये जो फार्मूला है ये हम खोलेंगे। तो यहां पर ये देखिएगा जरा, ये 6 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये अगर इधर माइनस है तो ये सिर्फ अगर इधर माइनस आ जाती है फार्मूले में तो जस्ट ये जो 2ab है ये माइनस का होगा। तो इधर लिखेंगे 2 फार्मूले का और यहाँ पर 6 पहली रकम है और दूसरी है 4 अंडर रूट 2। तो ये लिख के इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 16 2 जा 32। ठीक है, यहाँ पे 32 आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 36 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16 और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा माइनस 6 2 जा 12 और आगे आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। इसको हम अगले वाले में कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 36 प्लस 16 और इसको अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और 12 4 जा कितना होता है 8 और अंडर रूट 2 एज इट इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 आ गया। अब अगर आप देखें तो 36 और 4 कितने होते हैं, 6 और 2 8 3 3 6 -4 8। ये इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू इसके साथ है तो ये वाली प्लस माइनस में नहीं होगी, जस्ट ये दो वैल्यूज प्लस। यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने 4 इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 4 कॉमन लेने से हमारे पास इधर देखिए, अगर आपको कॉमन लेना 68 में से कॉमन लेना है तो आप इसकी तस्दीक कर लें ताकि आसान नहीं हो जाएगी। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 7 जा। ठीक है, 4 तो यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और अगर आप 48 की तस्दीक करते हैं तो 48 में आपके पास क्या आता है 2 2 जा 4 और 2 4 जा 2 1 जा और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा अगर हम 4 कॉमन लिया इसमें से तो यहाँ 12, यहाँ पर आ जाएगा -12। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली आ जाएगी, यहाँ पर 17 आया था यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, और इसके साथ अंडर रूट 2 भी आता है, सॉरी अंडर रूट 2 और इसके साथ भी अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करना है।
ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं रेज कर देता हूं और यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब हमने इस क्वेश्चन को लेके चलना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको भी रैशनलाइज करना है आपने। तो √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, ये बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है। जरब √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2। तो ये अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू सेम है, तो अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो आपने इनका होल स्क्वायर कर दिया और नीचे से √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर √2 के साथ गया, इसका भी स्क्वायर √2 के साथ गया, और अब आपने ऊपर वाली रकम का स्क्वायर खोलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का, पहली रकम √3 और दूसरी है √2, और इसी तरीके से यहां से बाकी बचा 3 और यहां से बाकी बचा 2। ठीक है। अब ये स्क्वायर इस √रूट के साथ कैंसिल और ये स्क्वायर इस √रूट के साथ कैंसिल, तो ये 3 प्लस 2 माइनस 2 और ये 3 2 जा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 गए, 1 रह गए, और इसी तरीके से ये आ गया 3 और 2 5 माइनस 2 √6। 1 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ओवर के नीचे अगर कुछ चीज ना हो तो ओवर के नीचे 1 नहीं होता, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने इसको रैशनलाइज करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सादा है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको आपने किस तरीके से रैशनलाइज करना है, 4√3 ओवर 7 √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5 ओवर √7 माइनस √5। अब ये देखें यहां पर जो नीचे वैल्यू है मैंने उसकी जो है वो अलामत जो है वो खत्म करके मतलब प्लस को माइनस में बदल दिया। ठीक है, तो उसी वाली वैल्यू को आपने जो उसके साइन है उसका चेंज कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 4√3 √7 माइनस √5, तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ गया, ये स्क्वायर इसके साथ गया। अब ये जो 4 और √5 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है, मल्टीप्लाई करते वक्त जो √रूट से बाहर है वो एज इट आएगा और जो √रूट के अंदर है वो ही सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अगर दूसरी रकम में भी कोई √रूट के बाहर जो वैल्यू है तो वो मल्टीप्लाई होगी। जैसे देखें इधर हमारे पास 4 है, तो इसमें √7 पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 एज इट हमारे पास इधर 4 आ जाएगा, और जब 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, सिर्फ जो √रूट में है वही वैल्यू सेम टू सेम मल्टीप्लाई होंगी, बकाया जो है इसके साथ क्योंकि कोई भी सादा वैल्यू नहीं है, इसके साथ सादा वैल्यू है 1, तो 4 1 4 आ गया और 3 7 21, तो ये आ गया। इसी के साथ ये 4 आ गया और √5 3 15, तो ये 15 आ गया। 7 और ये 5 आ गया, 7 - 5 यहां से। और अगर हम बात करें तो ऊपर से 4 कॉमन आ गया, जब 4 कॉमन आया तो यहां पर आ गया 21 - 15, और 7 में से 5 गए तो बकाया रह जाते हैं हमारे पास 2 1 और 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास √21 माइनस √15। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।